कार स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पर, जहाँ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी इन वैदिक इरा के बारे में। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का वैदिक काल में क्या इतिहास रहा था। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वैदिक माइक्रोबायोलॉजी। मतलब वैदिक माइक्रोबायोलॉजी में क्या इतिहास है, माइक्रोबायोलॉजी का क्या पृष्ठभूमि रही होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। Vedic microbiology has its origin in the ancient Indian civilization, particularly in the foundational texts known as the Vedas, which were composed between 1500 and 500 BCE. का मतलब है वैदिक माइक्रोबायोलॉजी की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय सभ्यता में ही हुई है, विशेष रूप से वेदों जैसे कि आधारभूत ग्रंथों में, जिनकी रचना 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। All through the concept of microorganism as we understand it today was not recognized due to the absence of microscopes, and scientists had an intuitive understanding of the existence of many invisible organisms which they referred to as कृमि, worms, parasites, microbes. कहने का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों की जो अवधारणा है, जैसे कि हम आज समझते हैं, माइक्रोस्कोप के कमी के कारण मान्यता प्राप्त नहीं थी। जितने भी प्राचीन ऋषि हैं, उन्होंने सूक्ष्म जीवों को अदृश्य जीवों के अस्तित्व की सहज समझ थी कि हाँ, कि इस संसार में सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, जिन्हें वे कभी कृमि कहते थे, जिन्हें हम आज वर्म्स, पैरासाइट्स और माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। 1500 टू 500 BC मतलब वैदिक काल 1500 से लेकर 500 ईसा तक। The Vedas, particularly the Ayurveda, include references to unseen force and life forms that influence health and disease. वैदिक युग में वेदों जैसे कि विशेषकर अथर्ववेद में अदृश्य शक्तियों और जीवन के रूपों का वर्णन होता है, जो कि स्वास्थ्य और रोगों को बहुत इफेक्ट करते हैं। This early writing established a philosophical and observational basis for the understanding that life encompasses not only visible beings but also invisible entities that affect living organisms. ने ये समझ के लिए एक दार्शनिक और जो भी आधार स्थापित किया है, जीवन में न केवल दृश्यमान जंतु शामिल है, बल्कि जितने भी इनविजिबल अस्तित्व वाले जंतु हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है, जो जीवित जीवों को प्रभावित करते हैं। पोस्ट वैदिक एंड आयुर्वेदिक कॉल सर्का 1000 BCE ऑनवर्ड मतलब वैदिक काल और आयुर्वेदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से। द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा डेवलप्ड comprehensive knowledge regarding कृमि, categorizing them into visible and invisible types and linking them to specific elements. कहने का मतलब है कि जो भी भारतीय पारंपरिक या फिर ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेदा की बात करते हैं या फिर वेदों की बात करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी इनविजिबल या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको कृमि के रूप में जाना है, और इन कृमि को वो विजिबल और इनविजिबल दो भागों में उन्होंने क्लासिफाइड किया है, और कहीं ना कहीं इन दोनों विजिबल और इनविजिबल कृमियों को, बैक्टीरियाज को कहीं ना कहीं किसी बीमारियों से जोड़ा भी है। Texts such as the Charak Samhita and Shushruta Samhita detail microbial infection, parasitic worms and their treatments through the use of herbs and natural remedies. संहिता और सुश्रुत संहिता में जितने भी सूक्ष्म जीवों से होने वाले इन्फेक्शन या फिर बीमारियां हैं, उन सभी के उपचार का वर्णन किया गया है। किस तरह की बीमारी के अंतर्गत किस तरह का इलाज करना चाहिए, और ये सारा इलाज बिना केमिकल वाली दवाओं मतलब कि पेड़ पौधों से प्राप्त जड़ी बूटियों के द्वारा ही निर्मित किया गया है, और पूर्णतः शुद्ध और बिना केमिकल युक्त दवाओं को प्राकृतिक स्रोत के रूप में उपयोग किया गया है, जो हमारे पूर्ण या फिर प्राचीन वैदिक माइक्रोबायोलॉजी उसके अंतर्गत यही बताया गया है। मेडियल टू मॉडर्न पीरियड
मतलब मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक। While modern microbiology took shape in the West with the invention of the microscope in the 17th century, the Indian traditional preserved holistic perspectives on microbes through Ayurveda and folk medicines. काल से आधुनिक काल में जब 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका था, और माइक्रोस्कोप की खोज के साथ साथ जो भी पश्चिम में मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का विकास हुआ, जबकि भारतीय परंपरा में आयुर्वेद और लोक चिकित्सा के थ्रू ही माइक्रोस्कोपस जितने भी समग्र दृष्टिकोण को संरक्षित रखा गया था। Modern revival. In recent years, scholars and scientists have revisited Vedic texts to draw connection between ancient insight and modern microbiology, leading to the emergence of the interdisciplinary field of Vedic microbiology. This field emphasizes sustainable agriculture, natural disease management, and ecological balance, integrating Vedic wisdoms with a modern scientific approaches. रिवाइवल का मतलब होता है आधुनिक पुनरुत्थान। अभी के कुछ वर्षों में जो भी साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्राचीन जितनी भी हमारी वेदों के थ्रू माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो भी पद्धति रही होगी, उसको और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन कनेक्शन करने के लिए वैदिक ग्रंथों का फिर से अवलोकन किया गया है, जिससे कि वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के जो भी अंतर विषय का क्षेत्र उदय हुआ है, उस क्षेत्र में जो भी साइंटिस्ट ज्ञान के वैदिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एक एकत्रित करें, और जितने भी सतत कृषि या फिर प्राकृतिक रोग हुए प्रबंधन, इन सभी रोगों के प्रबंधन और पारिस्थितिक संतुलन पर एक बड़ा सा बल दिया जाए, ताकि इनको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से रोका जा सके।